Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem. The question says, a mass small m supported by a massless string bound around a uniform hollow cylinder of mass small m and radius capital R. If the string does not slip on the cylinder, with what acceleration will the mass fall on being released? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक m मास का ब्लॉक है ना, जो कि सपोर्टेड है बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, जो कि खुद क्या है, वाउंड है अराउंड अ यूनिफॉर्म हॉलो सिलेंडर. तो ये है बेसिकली एक हॉलो सिलेंडर. क्लियर है ये बात? और इसका खुद का मास है स्मॉल m और रेडियस है कैपिटल R. अब हमारे को दिया हुआ है कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर. तो ऐसे केस में क्या होगा एक्सेलरेशन जब हम लोग इस ब्लॉक को रिलीज करेंगे. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग FBD बनाए यहां पर स्मॉल m का, तो इसके ऊपर टेंशन T दिखा देंगे, नीचे mg दिखा देंगे और एक्सेलरेशन इसका a बोल देंगे. क्लियर है ये बात? तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, mg माइनस टेंशन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन. क्लियर है ये बात? इसी तरीके से अगर हम लोग इस हॉलो सिलेंडर का FBD बनाए तो इस पर एक तरीके से टेंशन ये दिखा सकते हैं. ठीक है, और सेंटर के अबाउट अगर हम लोग यहां पर टॉर्क की इक्वेशन देखें तो टॉर्क सिर्फ टेंशन का ही आएगा. क्लियर है बात? तो टेंशन इंटू आर टॉर्क हो गया इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा. अब आई हमें क्या लेना है, तो ये हॉलो सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर. क्लियर है बात? इसके अलावा हम लोग एक और चीज यहां पर समझ पा रहे हैं कि यहां पर कहा गया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द सिलेंडर. तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि A विल बी इक्वल टू आर अल्फा. ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई है. I को लेना है एम आर स्क्वायर. तो अगर हम लोग सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, mg माइनस टेंशन के बदले क्या लिख देंगे, टेंशन के बदले लिख देंगे आई अल्फा अपॉन आर, और आई है एम आर स्क्वायर. तो एम आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू अल्फा. अब अल्फा को लिख सकते हैं ए बाय आर. ठीक है, इज इक्वल टू एम इंटू ए. क्लियर है बात? तो अब चलिए इसे सॉल्व करके ए निकाल लेते हैं. तो एम तो देखिए कट गया हर जगह से, आर स्क्वायर से भी आर स्क्वायर कट गया. तो यहां पर आ गया जी माइनस ए इज इक्वल टू ए. तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन बराबर कितना आ जाएगा, g/2, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से समाप्त होता है. आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा. इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. टेक केयर बच्चों, बाय बाय.